Assalamu alaikum. I am Mustafa Ali from Aspire College Thokar campus. स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और इनकी डिस्कवरी और इनकी वेरिफिकेशन के बारे में, जैसे कैथोड रेज है यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज और इसी तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। और उसके बाद हम एटम्स के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर हैं एटम्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे और इसी के साथ हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल और इसके अलावा हम सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी एटम है वो किस तरह से एनर्जी को एमिट करता है, यानी प्लैंक्स थ्योरी हम देखेंगे और एक्स रेज और लास्ट में क्वांटम नंबर्स हम डिटेल से देखेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहला लेक्चर है कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई यानी कैथोड रेज और इनकी प्रॉपर्टीज़। तो नंबर 1 देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात एटम की करते हैं। यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा बेसिक पार्टिकल से कंपोज है। इन बेसिक पार्टिकल का नाम एटम है। ग्रीक फिलॉसफर डेमोक्राइटस ने इस एटम को लैटिन वर्ड में ग्रीक में इसको कहा ये इंडिविजिबल यानी एटॉमस। एटॉमस ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है इंडिविजिबल यानी एक छोटा पार्टिकल जिससे मैटर कंपोज होता है वो लास्ट पार्टिकल है, ये फर्दर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। ये एटमस इसको नाम दिया गया, डेमोक्राइटस ने इसको नाम दिया और इसका मतलब था इंडिविजिबल। बाद में देखा गया कि एक जो एटम है ये फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। ये छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं तकरीबन तमाम एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक दो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन है, उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता प्रोटियम के अंदर। तो बाकी मैक्सिमम जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं, तकरीबन तमाम एटम्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स और भी पार्टिकल्स हैं जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। उनमें मीज़ॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसके अलावा क्वार्क्स, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स एटम्स डिविजिबल है और इसके अंदर छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट अब स्टूडेंट देखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज। कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज की का जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले ये साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स ने किया। विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं पहले ये देखते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब ट्रांसपेरेंट ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, एनोड और कैथोड। इसके अलावा
एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स के अलावा इसके अंदर इसके साथ हम वैक्यूम पंप अटैच कर सकते हैं, और जो वैक्यूम पंप है ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करता है, एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। और विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उसने पहले हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करके देखी हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर जब एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास होती। और जब इसका प्रेशर कम किया गया, कम प्रेशर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हुई। और उसके बाद अब देखें, इसका जो प्रेशर कम किया गया था कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए, वो 0.01 टॉर था। 0.01 टॉर इतना प्रेशर किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई एट हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट बी पास, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रॉन की बीम को हाई प्रेशर पर पास नहीं कर सकते, इसकी रीज़न क्या है, या हाई प्रेशर पर पास नहीं होती। तो उसका आंसर ये है, हम प्रेशर लो इसलिए करते हैं और हाई प्रेशर पे इसलिए नहीं होता क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं और इलेक्ट्रॉन की मोशन में रुकावट पैदा करते हैं वो, और उनको ऐसा स्मूथ वे प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता। इसलिए हम लो प्रेशर रखते हैं। अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, जिसको हम डिक्रीज़ करते हैं ताकि हिंड्रेंस को कम करें, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसमें से या करंट पास कर सकते हैं। तो इसका प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब का जो मेंटेन किया गया 0.01 टॉर, तो ये बहुत कम प्रेशर है, इसमें बहुत माइनर सी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। और उसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब में तमाम गैस को एवेक्यूएट करने के बाद, निकालने के बाद, खारिज करने के बाद, कोई सी भी उसने गैस अपनी मर्जी की फिल कर ली, लेट्स से हीलियम या नियोन गैस, और उसमें से जब हाई वोल्टेजेस पास की, तकरीबन 500 वोल्ट से 5000 से 10,000 वोल्ट, 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट, 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट्स इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस जब पास की गई, तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करने से करंट पास हो गया, और लो प्रेशर की वजह से फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस एट ग्लास वॉल, ये हाई डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के बाद फ्लोरेसेंस ग्लास वॉल पर प्रोड्यूस हुई, जिसका मतलब ये था कुछ रेज हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं और वो एनोड को क्रॉस करते हुए ग्लास वॉल से टकराई हैं अपोजिट टू कैथोड। तो इन रेज को कहा गया कि ये रेज कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये अपोजिट टू कैथोड मूव करती हैं। ये कंसीडर किया जा रहा था कि कैथोड से ये प्रोड्यूस होती हैं और अपोजिट टू कैथोड मूव करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसका कैथोड रेज का जो कंक्लूजन है कि कैथोड रेज क्या है, वो जे थॉमसन ने इसको कंक्लूड किया। उसने इन कैथोड रेज की चार्ज ओवर मास रेशो को फाइंड किया। चार्ज ओवर मास रेशो, E ओवर M का यहाँ मतलब चार्ज टू मास रेशो है, इसको कैलकुलेट किया, और ये जो चार्ज टू मास रेशो है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के इक्वल थी। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, इनका चार्ज टू मास रेशो इसने कैलकुलेट किया। स्टोनी ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, साइंटिस्ट स्टोनी ने, इसने इन पार्टिकल्स का नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट बेटा,
कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कैथोड रेज की आइए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। वेरी सिंपल। नंबर 1, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज रेज। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। कैथोड और एनोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, डिस्चार्ज यानी कैथोड रेज मूव करती हैं। ये कैथोड रेज जब कोई भी ना मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट बगैर किसी फील्ड की प्रेजेंस के ये पॉइंट P1 पर कोलाइड करती हैं। हम क्या करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जे थॉमसन ने अप्लाई किया। जे थॉमसन ने इस कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एनोड और कैथोड को प्लेस किया और करंट को कंटिन्यू कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पास की। तो ये पॉइंट P2 पर कोलाइड होती हैं, पॉइंट P2 पर स्ट्राइक करती हैं। पॉइंट P2 पर स्ट्राइक करने का मतलब ये है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती, ये डाउनवर्ड बेंट हो जाती। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मैंने सर्कल से डिनोट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जब अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये पॉइंट P3 पे स्ट्राइक करती हैं। इसका भी यही मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है जे पेरिन ने किया, और जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये जे थॉमसन ने किया। इस तरह से हमने ये देखा है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और अगर इनकी बॉडी के सामने यानी इन कैथोड रेज के सामने कोई बॉडी आ जाए जो गैर हमवार बॉडी है यानी ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका शैडो बनाती हैं। ये शैडो बनाने का मतलब ये है लाइट की तरह कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बेटा, मोमेंटम। कैथोड रेज के पास मोमेंटम होता है, दे पोजेस मोमेंटम। कैसे? इस बात को कैसे प्रूव किया गया? स्मॉल पैडल व्हील रास्ते में रखे गए। स्मॉल पैडल व्हील को जब प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड रेज है। जब कैथोड रेज को स्मॉल पैडल व्हील्स के रास्ते में रखा गया, तो स्मॉल पैडल व्हील जो है इससे कोलाइड करने के बाद रोटेट होना शुरू हो गए, घूमना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है ये मटेरियल पार्टिकल्स नेचर भी है और इसलिए ये मोमेंटम रखते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये जो है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है जब मूव करते हैं, और ये वेवलेंथ उनके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितना पार्टिकल छोटा होगा, जितना मैस छोटा होगा, जितना मोमेंटम उसका कम होगा, उतनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जितना मटेरियल पार्टिकल बड़ा होगा उतनी वेवलेंथ उसकी कम होती है। तो ये पार्टिकल बहुत छोटे थे, इसलिए लार्जर वेवलेंथ आप अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि 0.33 नैनोमीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मोमेंटम, इसका मतलब है कि कैथोड रेज के पास मोमेंटम प्रेजेंट होता है, यानी मटेरियल पार्टिकल भी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर 4, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। यानी फ्लोरिसेंस मीन ग्लो, चमक, के जब कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होकर एनोड की तरफ जाती हैं और एनोड के बैक पर जो ग्लास वॉल है
इस ग्लास वॉल पर फ्लोरेसेंस मटेरियल कोई ना कोई हम अटैच करते हैं। वो फ्लोरेसेंस मटेरियल जब साइंटिस्ट ने अटैच किया लाइक एलुमिना या टिन स्टोन, कि ये हमारे पास ग्लास वॉल है, आप देख रहे हैं कि ये ग्लास वॉल है और इस ग्लास वॉल पर कैथोड रेज कोलाइड करने पर यहाँ पर अगर फ्लोरेसेंट मटेरियल इसकी इनर वॉल पे लगा हुआ है तो यहाँ पे जब कैथोड रेज कोलाइड करती हैं तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ये फ्लोरेसेंस की जो कलर है, लाइट है, वो डिपेंड करती है कि आपने इनर वॉल में पर कौन सा फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल है इनर वॉल्स के ऊपर। अगर एल्यूमिना हो, ये स्टूडेंट देखिएगा एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना हमारे पास प्रेजेंट है तो रेड ग्लो प्रोड्यूस होता है, रेड कलर की फ्लोरेसेंस चमक पैदा होती है। टिन स्टोन हो तो येलो कलर की फ्लोरेसेंस पैदा होगी। तो कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जब वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब से कोलाइड करते हैं। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स रेज। कैथोड रेज जो फास्ट मूविंग कैथोड रेज हैं, जब ये किसी भी ऐसे एटम से कोलाइड करते हैं जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, उनसे कोलाइड करने पर ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। बेटा आप ये नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर सपोज एक मेटल है, लेट से मैं कहता हूँ पोलोनियम, इसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, तो कैथोड रेज एक चैम्बर से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कैथोड रेज फास्ट मूविंग जब इससे टकराती हैं तो इनसे टकराने के बाद कैथोड रेज ओरिजिनेट हो जाती हैं। हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट ही ऐसा कर सकते हैं, स्मॉल एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस वाले एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, कैथोड रेज के पास एनर्जी है। इसका प्रूफ कैसे है कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई बॉडी को हम रखते हैं तो उसका टेम्परेचर नोट करते हैं इनिशियल, और जब फाइनल टेम्परेचर नोट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। इसका मतलब ये है कैथोड रेज आर एनर्जी पार्टिकल, दे ट्रांसफर एनर्जी। तो ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ये टेम्परेचर रेज करते हैं बॉडीज का, तो कैथोड रेज के पास एनर्जी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आयोनाइज गैसेस। कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है कि ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। मतलब कैथोड रेज जब किसी गैस पर से गुजारी जाती हैं, लेट से हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल M है और इसमें से मॉलिक्यूल M से कैथोड रेज पास करते हैं। कैथोड रेज पास करने पर ये गैस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज अप हो जाती है। तो इस तरह से आयोनाइजेशन हो जाती है, कैथोड रेज आयोनाइजेशन कर सकती हैं और पॉजिटिव मॉलिक्यूल या पॉजिटिव यानी कैटाइंस प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 8, कैथोड रेज कैन काज केमिकल चेंज। कैथोड रेज केमिकल चेंज कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी किसी भी एलिमेंट की या किसी कंपाउंड की या किसी मॉलिक्यूल की ये केमिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। कैथोड रेज को जब किसी भी यानी स्लो मूविंग कैथोड रेज को जब किसी मॉलिक्यूल से पास किया जाता है तो ये वो मॉलिक्यूल या एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन को या इन कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके रिजल्ट में रिडक्शन होगी और रिडक्शन के रिजल्ट में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो रिडक्शन काज करता है यानी केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन एंड कैथोड रेज की जो पेनिट्रेशन है वो थिन फॉयल से किसी भी मेटल की जो थिन फॉयल है, लेट से एल्यूमिनियम की थिन फॉयल है या गोल्ड की थिन फॉयल है, इनमें से ये पास हो जाती हैं तो कैथोड रेज पेनिट्रेट कर सकती हैं, थिन फॉयल से पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा नंबर 10, चार्ज टू मास रेशो, E/m रेशो, यानी चार्ज टू मास रेशो अगर इनका कैलकुलेट करें तो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था और चार्ज टू मास रेशो
1.75 10⁻⁻11 किलोग्राम कूलम आता है, वो आपके कूलम पर केजी है, तो वो आपने देखा है। तो ये इसने कैलकुलेट किया था, तो चार्ज टू मैस रेशो इसका कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन के इक्वल आता था, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन भी कहा गया। लास्ट वाला, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन दी नेचर ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट है, जरा देखें। कैथोड रेज जे थॉमसन ने E/m रेशो जो कैलकुलेट किया वो डिफरेंट गैसेस का किया, मसलन हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नाइट्रोजन के साथ, हीलियम, नियोन, ऐसे गैसेस। तो इन तमाम गैसेस का चार्ज टू मैस रेशो सेम आता था। कैथोड रेज जिस भी गैस से प्रोड्यूस होती थी उनकी नेचर सेम होती थी, उनका चार्ज टू मैस रेशो सेम होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और तमाम एलिमेंट के अंदर जो शेल्स हैं उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की नेचर सेम होती है। इसलिए हम ये कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो स्टूडेंट ये आपका टॉपिक कवर हुआ, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, और इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, और इसी तरह से इंशाल्लाह हम चैप्टर कवर करेंगे। अल्लाह।